हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, आज पढ़ेंगे हम काल। आज का हमारा टॉपिक है काल। बच्चों, काल क्या होता है? काल यानी कि समय। काल क्या होता है बच्चों? समय होता है। तो चलिए इन्हें पढ़ते हैं और समझते हैं। इन वाक्यों को पढ़िए। पहला देखिए बच्चों, बाघ उधर रहता है, यानी कि बाघ उधर रहता है। तो बच्चों, आपको इस वाक्य को पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? अभी की बात हो रही है ना, यानी कि ये समय जो चल रहा है, अभी चल रहा समय, ठीक है। अब हमने कहा वहां आंखें फैलाकर बतला रहा था। बतला रहा था मतलब अभी की बात नहीं हो रही है, बीते हुए समय की बात हो रही है। यानी कि हम किसी को ऐसा लग रहा है बच्चों, बीते समय की कोई बात बता रहे हैं। वह आंखें फैलाकर बतला रहा था, हम वहां कभी नहीं खाएंगे। तो बच्चों, ये आने वाले समय की बात हो रही है, हम वहां कभी नहीं खाएंगे। आने वाला समय है। हमने बच्चों यहाँ पर 3 वाक्य पढ़े, तीनों में अलग अलग समय दिया गया है, यानी कि इसी को हम बोलते हैं काल। ऊपर दिए गए तीनों वाक्यों में हमें पहले वाक्य से अभी चल रहे समय का अनुमान हो रहा है, यानी कि बाघ उधर रहता है। दूसरे वाक्य से बीते हुए समय का अनुमान हो रहा है, यानी कि वह आंखें फैलाकर बतला रहा था। तथा तीसरे वाक्य से आने वाले समय का अनुमान हो रहा है, यानी कि हम वहां कभी नहीं खाएंगे। आने वाले समय की बात हो रही है। तो इस प्रकार बच्चों, हमने क्या देखा कि जो समय होता है वह 3 प्रकार से 3 भागों में बटा होता है, ठीक है। एक तो बीता समय, एक जो समय चल रहा है उसमें, और एक जो आने वाला समय होगा। समझ में आया ना आपको बच्चों? यदि हम अभी के समय की जब कोई बात करते हैं, हम अभी चलेंगे मतलब आने वाले समय में चलेंगे। हम अभी ये कार्य कर रहे हैं तो मतलब अभी कर रहे हैं। कल मैंने वो काम किया था तो मतलब बीते समय की बात हो गई। आगे देखिए, क्रिया की जिस रूप से हमें समय की जानकारी मिलती है उसे काल कहते हैं। तो बच्चों, काल का पता हम कैसे लगाते हैं? जो क्रिया होती है, क्रिया का जो रूप होता है, उससे हमें काल का पता चलता है। उससे हमें समझ में आता है कि काल का कौन सा समय चल रहा है, यानी कि ये कौन सा काल है। इन्हीं आधारों पर उन्हें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल 3 रूपों में विभाजित किया जाता है। देखिए बच्चों, किस तरह क्या क्या होता है। भूतकाल होता है, वर्तमान काल होता है और भविष्यत काल होता है। भूतकाल वह होता है बच्चों जिसमें हमें बीते समय के बारे में बताया गया होता है। जैसे बच्चों, जो कार्य हमने सुबह में किया था, यदि हम उसकी बात अभी दोपहर में करें या शाम में करें, या जो कार्य हमने कल या परसों या बीते समय में किया था उसकी बात हम आज करें या किसी को बताएं, तो हम भूतकाल में बात करेंगे। देखिए किस तरह से हम बोलेंगे। इस तरह बच्चों, यदि हमने कोई कार्य किया है, मैं कल बाजार गई थी, मैंने वहां से कॉपी पेंसिल किताबें खरीदी। मैंने वहां से कॉपी पेंसिल किताबें खरीदी थी। मैंने कल वहां पर मैंगो शेक पिया था। तो बच्चों, मैं किस में बात कर रही हूँ? मैं सारी बातें बीते समय की कर रही हूँ। तो ये सारे वाक्य हमारे क्या कहलाएंगे? ये सारे वाक्य बच्चों भूतकाल कहलाएंगे। इसी तरह यदि मैं अभी के समय में ये बात करूंगी तो बच्चों किस तरह करूंगी? मैं कहूंगी मैं बाजार जा रही हूँ, मतलब अभी मैं बाजार जा रही हूँ, मैं बाजार में हूँ, ठीक है। मैं मैंगो शेक पी रही हूँ। इस तरीके से बोलूंगी ना, तो मतलब अभी सब कार्य चल रहा है। इसी तरह बच्चों, यदि मैं ये सारी बातें आने वाले समय के लिए करूंगी तो मैं कहूंगी मैं कल बाजार जाऊंगी। गई तो नहीं हूं ना, जाऊंगी बोल रही हूं मैं कल मैंगो शेक पीऊंगी। आपको समझ आ रहा है ना? तो बच्चों, तो इससे हमें तीनों से क्या अंतर समझ में आ रहा है कि जो बीते समय की बात होती है वो वाक्य भूतकाल कहलाते हैं, जो अभी चल रहा समय होता है उसमें यदि हम बात करते हैं तो वो वर्तमान काल कहलाता है। इसी तरह से यदि हम आने वाले समय में बात करते हैं तो वह हमारा भविष्यत काल कहलाता है। वेरी गुड। जैसे बच्चों, कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। यथा जैसे, पंछी बैडमिंटन खेल रही थी, रोहित पढ़ रहा था, दादाजी मंदिर गए थे, मैंने काम पूरा कर लिया। ये सभी काम बीते हुए समय में पूरे हुए हैं, अतः भूतकाल का बोध हो रहा है। तो बच्चों, ये जितने भी काम है ये सभी बीते हुए समय में पूरे हुए हैं ना, तो इसका मतलब है कि ये भूतकाल का बोध कराते हैं। और वाक्य देखिए जरा, मैं टीवी देख रहा हूं, तुम कहां जा रहे हो, राघव खेल रहा है। इन वाक्यों में काम का चल रहे समय में होने का अनुमान हो रहा है, अतः वर्तमान काल के वाक्य है। तो बच्चों, जितने वाक्य हमने अभी पढ़े, जैसे कि मैं टीवी देख रहा हूं, तुम कहां जा रहे हो, राघव खेल रहा है, तो बच्चों कार्य भी चल रहा है ना, इसे हम कहते हैं वर्तमान काल। आगे बढ़ते हैं, कुछ और वाक्य पढ़ते हैं। मैं कल पतंग उड़ाऊंगा,
पिताजी बाजार जाएंगे, हम सब खेलेंगे, हम चिड़ियाघर घूमने जाएंगे। तो बच्चों आने वाले समय में जाएंगे ना। इन वाक्यों में आने वाले समय में काम होने की बात की गई है, अतः भविष्यत काल है। क्या है बच्चों? भविष्यत काल। तो जिसमें आने वाले समय में बात होती है जिस वाक्यों में, उसे हम भविष्यत काल के वाक्य कहते हैं। तो बच्चों हमने देखा कि काल होता है, काल यानी कि समय होता है। जो काल होता है बच्चों वह किस तरह से पता चलता है? वाक्य में जो क्रिया आती है, क्रिया के रूप से हमें काल का पता चलता है। जिसमें बच्चों यदि बीते हुए समय में बात हो रही है तो वह कहलाएगा हमारा भूतकाल। अभी चल रहे समय में बात हो रही है तो वह वर्तमान काल कहलाता है, और आने वाले समय की बात होती है तो वह भविष्यत काल कहलाता है। इसी के साथ बच्चों काल 3 प्रकार के होते हैं, ये सब हमने पढ़ा ना, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो बच्चों हमने उसके उदाहरण भी समझे हैं। आज के पाठ में इतना ही। आज जो भी पढ़ाया गया है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।